नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप विवाह अनुदान अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए अपना फॉर्म जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे। तो इस वेबसाइट पर आकर आपको इस पर क्लिक कर देना है, अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी पर। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस जो है वो फॉर्म का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा तो आपको सबसे पहले वो तिथि डाल देनी है जो आपके पास, जिस तिथि को आपकी शादी हुई है। तो यहाँ पर वो तिथि आपको फिल कर देना है और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो यहाँ पर मैंने बनाई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो डेट है वो सिलेक्ट कर दी है। फिर उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज़ कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रामीण सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर आपको अपनी तहसील, फिर उसके बाद में आपको अपना विकास खंड, फिर आपकी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देंगे फिर यहाँ पर आपके जो भी ग्राम का नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपके ग्राम का जो भी स्थायी पता जहाँ पर आप रहते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड, जो 6 लेटर का पिन कोड होता है, एरिया पिन कोड, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आवेदक का जो फ़ोटो है वो 50 KB से नीचे का होना चाहिए। तो आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड इस तरीके से कर देना है। फिर पुत्री का फ़ोटो, जिसकी शादी हुई है उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों फिर आवेदक का नाम, यानी कि जिसकी पुत्री की शादी हुई है उसका जो पिता है उसका यहाँ पर नाम डलेगा। फिर पुत्री का नाम डलेगा। फिर यहाँ पर जो भी वर्ग है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर धर्म कौन सा है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पहचान पत्र के तौर पर आपको एक कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर आपका वोटर ID कार्ड हो गया, इस तरीके का आपको अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। तो अब उसके बाद दोस्तों आवेदक के जो भी पिता हैं तो उनका नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर हमें जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है आवेदक का, और आवेदक की पुत्री का नाम, जो पुत्री के पिता हैं, जो आवेदक हैं, उनका यहाँ पर नाम हमें फिल कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फिल करेंगे, यदि आवेदक विकलांग या फिर विधवा है, मान लीजिए कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं जिनके पति, तो वो अपना फॉर्म, अपनी पुत्री का फॉर्म ऑनलाइन करवा सकती हैं महिलाएं। तो उनके लिए ये है। तो अगर आवेदक जो हैं वो विधवा या विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी नहीं लिख दीजिएगा। फिर पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, तो यहाँ पर संबंध पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर संबंध डाल देना है, जैसे कि फादर, और जिनके फादर नहीं है तो यहाँ पर उनकी मदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक Gmail ID चाहिए होगी, तो वो Gmail ID यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर Gmail ID जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या आवेदक दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है। अगर आवेदक की दूसरी पुत्री है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर शादी का विवरण पूछा जा रहा है, यानी कि वर का नाम, यानी कि दूल्हे का नाम जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम फटाक से ये डिटेल जो है वो फिर से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूल्हे का नाम जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, और फिर यहाँ पर वर का पूरा पता, यानी कि दूल्हे का पता, यहाँ पर पुत्री की जन्मतिथि, जिसकी शादी हुई है लड़की की, उसकी जन्मतिथि यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर वर्ष डाल देना है कि कितने वर्ष की हो गई है। तो यहाँ पर हमने वर्ष डाल दिया। उसके बाद में पुत्री की उम्र को सत्यापित करने के लिए उसका पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड, तो हम यहाँ पर उसका आधार कार्ड जो है वो अपलोड कर दे रहे हैं। और अपलोड करने के बाद शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो चयन करने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर शादी का कार्ड अपलोड कर देंगे। यहाँ पर दूल्हे की जो आयु है वो पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको वर्षों में डाल देना है, तो जितनी भी आयु है। फिर शादी का जो आपका कार्ड है वो यहाँ पर कार्ड आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर शादी का कार्ड पहले ही PDF फॉर्मेट में बना रखा है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो भी आवेदक हैं उनकी आय प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा निर्धारित किया गया है वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, और यहाँ पर आपको डाल देना है कि कितनी आय जो है वो आपकी बनी है। फिर उसका प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर डाल देना है और आय अपलोड कर देना है। फिर आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आवेदक का नाम हो,
या फिर खाता हो उनका, तो वो खाता यहाँ पर आपको बैंक सबसे पहले चूज़ कर लेना है। फिर आवेदक का IFSC कोड, यानी कि यहाँ पर हम बैंक शाखा सिलेक्ट करेंगे तो IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। फिर खाता संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है तो खाता संख्या आपको डाल देना है। फिर बैंक पासबुक जो है वो बैंक पासबुक आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बैंक पासबुक जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया जा रहा है तो ये कैप्चा कोड आप लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आपका कैप्चा कोड भर जाए, फिर उसके बाद में आपको पूरा फॉर्म जो है वो एक बार फिर से देख लेना है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो अब इसके बाद में दोस्तों आपको ID और पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जमा करने हेतु नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई भी संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं, और फाइनल सबमिट हो गया तब आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम नया विंडो फिर से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन संबंधित या फिर फाइनल प्रिंट, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वही हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें जो भी आवेदक हैं उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो डालनी होगी, और यहाँ पर ये पासवर्ड जो है वो भी हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों हमें पासवर्ड जो है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड वहाँ से कॉपी किया या फिर कर दिया, और फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो आवेदक हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। फिर ये कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दे देना है। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लेंगे फिर हम कर लेते हैं इसको लॉगिन। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने आ रहा है कि आप अपना नया पासवर्ड जो है वो बना लीजिए। तो आपको ये जो पुराना पासवर्ड है वो फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में इसे पेस्ट कर देना। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तब आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो आपको पासवर्ड किस तरीके का बनाना है, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में एक लेटर बनाना है, फिर आपको स्मॉल लेटर में लेटर बना देना है, फिर आपको स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, और फिर आपको न्यूमेरिक नंबर कोई भी दे देने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर बना लेना है। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये कैप्चा कोड जो है वो आ रहा है, तो आपको ये कैप्चा कोड जो है वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड जो है वो हो चुका है अब रीसेट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का जो नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपको फिर से यहाँ पर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है उसे। जैसे ये पेस्ट कर लेंगे फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो है वो फिर से यहाँ पर डाल देना है। तो सही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और फिर यहाँ पर पासवर्ड जो है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपने नया पासवर्ड बनाया है। फिर उसके बाद में दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो है वो डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो खुलकर आ जाएगा। इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको दोस्तों करना क्या है, आपको या तो होम बटन पर आ जाना है, या फिर आप एडिट करना चाहते हैं फॉर्म में तो यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर फिर से एडिट का ऑप्शन मिल जा रहा है। फिर यहाँ पर टेम्परेरी जो प्रिंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कैप्चा कोड डाल के। तो जैसे जब आपने ये फॉर्म खोल लिया है तो आप लोग इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आपको फिर से होम पर आ जाना है, फिर फाइनल प्रिंट पर आ जाना है। फिर फाइनल प्रिंट पर आने के बाद आपके सामने इस तरीके का जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और आप इसको अब फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए BDO और SDM के कार्यालय में जमा करने हेतु, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है और आपको अपना फॉर्म जो है वो निकाल लेना, और जितने भी दस्तावेज आपने लगाए हैं वो सब आपको इसके पीछे लगाकर फाइल बनाकर
और आपने जो भी SDM हैं या फिर वीडियो हैं उन्हें दे देना है फाइल। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।